जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालात में समझ पाता है साथियों। एक है उसको पाने से पहले और दूसरी उसको खोने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस प्रोग्राम में। मेरा नाम मधुकर मोखा है। मैं TAGR जादू में एक मैजिक काउंसलर हूँ, जिसमें आज चौथे दिन हम पढ़ने जा रहे हैं जादुई स्वास्थ्य। सबसे पहले लेखिका रोंडा बर्न को हृदय से आभार, इतनी शानदार पुस्तक लिखने के लिए, इतनी सरलता से यह सारा कृतज्ञता का ज्ञान समझाने के लिए। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया के चीफ CEO श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, और सारे मेंटर रवि सर, भारत सर, सुशांता साहब, सभी मेंटर का, और आप सभी TAGRian का हृदय से अभिनंदन, वंदन, आभार। साथियों, आज चौथे दिन जादुई स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इसको प्रदत्त मानते हैं, क्योंकि जब तक है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। तो आज इसको बारीकी से समझेंगे, एकदम डीप तक जाके समझेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने यह भी सुन रखा है कि पहला सुख निरोगी काया। अमीरी का मतलब ही यही है कि आप स्वस्थ हैं, और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हम इस पृथ्वी ग्रह पर परमात्मा के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए ही आए हैं। हमारी बॉडी नेचुरल रूप से स्वस्थ रहने के लिए ही है। प्रकृति ने वो सारी सुविधाएं दी हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आप जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा हैं उसको अधिक मिलता है, और जिसके पास कम है उससे छीन लिया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने का कि जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए अधिक हैं वह और समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास से वह जो है वह भी ले लिया जाएगा। बातें अन्यायपूर्ण लगती हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि क्या आपने वास्तव में कभी अपने इस अनमोल शरीर के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है? कभी बात की है अपने शरीर से या अपने आप से? साथियों, ये जो हमारा जीवन है ना, सबसे पहले तो इसका आध्यात्मिक रहस्य भी आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं ये सारी टूल्स यूज़ कर रहे हैं। आप पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां यूज़ करने वाले आप बोले तो मैं आपके अंदर डिवाइन सोल की बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस इंस्ट्रूमेंट, इस व्हीकल, इस गाड़ी को यूज़ कर रहा है। अरे भाई, हम लौकिक में भी अपनी गाड़ी की साफ सफाई इतना ध्यान रखते हैं, तो इस गाड़ी का भी तो ध्यान रखना है। समझने की बात यह है कि वास्तव में आप 60 ट्रिलियन सेल्स, कोशिकाओं की एक पूरी दुनिया के मालिक हैं। आपके एक इशारे से ही वह पूरी की पूरी दुनिया निर्देशित हो रही है, और उसके अंदर जो वाइटल ऑर्गन है, आप समझिए कि एक राष्ट्र, उसके वो राज्य हैं, लेकिन कंट्रोल हो रहे हैं सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जैसे भी जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, और वो हैं आप। आपके विचार ही इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं इस क्षेत्र के बारे में, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पढ़ लें, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया है कि 90% आपका स्वास्थ्य सिर्फ आपके परसेप्शन और थॉट्स के ऊपर रह रहा है, और उसके अंदर मुख्यतः ग्रेटिट्यूड। क्या आप आभारी हैं
जो आपके पास अभी हैं। तो यहाँ हम वापस पुस्तक की तरफ लौटते हैं और लेखिका क्या कहती हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना शायद ही किसी दूसरी चीज़ पे करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब वो उसे खो देते हैं, या फिर यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बगैर, हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। एक इतावली कहावत भी है जो स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती हैं। उसमें कहते हैं कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात का पता ही नहीं होता है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को महसूस किया होगा जब कभी आप अस्वस्थ हुए। तो यहाँ पे मुख्य बात यह होगी कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का उपहार है और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं, हर दिन पाते हैं। अपनी सेहत को सही दिशा देने के लिए कृतज्ञता का जादू उपयोग करना ही है, तभी होगा। जॉन हेनरी जोवेट कहते हैं कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। मतलब वो वैक्सीन है, एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीसेप्टिक हैं। क्या? सिर्फ कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। आपको अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ बनना है, ग्रेटफुल बनना है। हम सीखेंगे कि कैसे हम यह अभ्यास कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर लोग जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सेहत को गंवा दी है। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, जरूरी है। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे कि कैसे हम स्वास्थ्य के प्रति आभार व्यक्त करें। आप छोटा सा मेडिटेशन जैसी अपन प्रयास करते हैं। शांत जगह पर एकांत में आप बैठें। यदि कोई आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस एक्सरसाइज नाउ, क्योंकि यह आपको ट्रांस में ले जा सकती है। आप जहां बैठे हैं अपने घर में शांत बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और इनहेल द ग्रेटिट्यूड, एक्सेल लव। लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से उसे छोड़ते रहें। जल्दबाजी न करें। जब आप ले रहे हैं तो इनहेल करते रहें। अब सबसे पहले परमपिता को, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को धन्यवाद दें इस मनुष्य जीवन के लिए, जिन्होंने बेहतरीन स्वास्थ्य दिया है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों। हालांकि कभी गौर किया है आपने, परमात्मा ने जो जरूरी काम थे वो सारे खुद अपने कंट्रोल में रखे हैं। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा, आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। जैसे भोजन, ये आपका ब्लड का पंप करना हार्ट द्वारा, श्वास लेना, भोजन का पाचन,
एक्सक्रीशन, आपकी किडनी, लीवर, इसके सारे फंक्शंस सब तो उन्होंने स्वचालित ऑटोमेटेड दिया है। सोचो, कल्पना करो, अगर आपके भरोसे वो छोड़ देते कि बेटा तू ऐसे श्वास लेते रहना या पंप करते रहना तो आपके साथ ये तो नहीं होता, ये लो जी मैं तो भूल गया श्वास लेना भी आज। तो परमात्मा का आभार व्यक्त करें इस स्वचालित प्रणाली के लिए। अब आराम से अपने पाँव के बारे में, पैरों के बारे में सोचें कि ये आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर तो पैदल चलना का चमत्कार। आप अपने इस चलने की काबिलियत जो हमें जीवन में स्वतंत्र घूमने विचरण का आनंद लेने के लिए मिला है, आप बोलें मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, 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 और सचमुच में दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें, विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, कपड़े पहनने और न जाने कितनी चीज़ों के ऊपर आपका काम हो रहा है। तो दिल से कहें मेरे इन भुजाओं, इन हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको कई दिनों तक सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है, या अभी कोरोना में अगर किसी ने अनुभव किया हो कि जब स्वाद हट जाता है तब क्या स्थिति होती है। तो अपने स्वाद की इंद्रिय के लिए कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय, मेरी जिह्वा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने का समर्थ बनाती है। फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, भोजन के पकने की खुशबू और जाड़े की रात में लकड़ी के जलने की गंध, या बारिश के अंदर जब मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उस आनंद को महसूस होते हुए अपनी इस अद्भुत सूंघने की जो इंद्रिय है, अपनी नाक, उसके लिए बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती, त्वचा न होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल, मुलायम या सख्त, चिकने या खुरदरे में क्या फ़र्क महसूस कर पाते? नहीं कर पाते। तो आपके इस स्पर्श जो आपके प्रियजनों ने, या जब आप बच्चों को वात्सल्य भाव से छूते हैं, उसको महसूस करें, या उनके हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें अपने प्रियजन का, और कहें
स्पर्श की इस मेरी कीमती इंद्रिय को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, अपनी आँखों के चमत्कार को न भूलें। सोचें अपनी आँखों के बारे में, जो आपको पढ़ने, अपने मित्रों के चेहरा देखने, परिवारजनों को देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने के लिए या प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर यह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आपको अपनी आंखों की कद्र होने लगेगी। अपनी इन खूबसूरत आंखों के लिए कहें दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, अपने खानों के बारे में सोचें जिसके द्वारा आप अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे। आप दूसरी आवाज़ें सुनने के लिए समर्थ हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों व श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, आप आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते, उस अनहद नाद को भी नहीं सुन पाते, ब्रह्मांड की इस महान ध्वनि को भी आप अनुभव नहीं कर पाते। तो दिल से महसूस करते हुए कहें मेरे इस सुनने की शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, अपने मस्तिष्क जिसके बिना सारी इंद्रियां का कोई कार्य नहीं हो सकता, और यह 1 सेकंड में अपनी सारी इंद्रियों के 10 लाख से भी अधिक संदेशों को प्रोसेस करने की ताकत रखता है। दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपके जीवन की अनुभूति व अनुभव पाने में मदद करता है। दिल से कहें अपने मस्तिष्क के लिए, मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ साथियों, अपनी दुनिया यानी उन 60 ट्रिलियन कोशिकाओं को बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें इन कोशिकाओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, इस दौरान आप हल्के से अपनी कोशिकाओं को अपने हाथ पे टैप भी कर सकते हैं और दिल से बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने शरीर के प्रमुख वाइटल ऑर्गन उसको न भूलें। अपने हृदय के लिए दिल से बोलें, एक वही तो है हर वक्त जन्म से लेके मृत्यु तक वो अनवरत आपके लिए काम करता है। कभी आपने प्यार से उसको सहला कर ऐसे बोला है, मेरे हार्ट, मेरे हृदय, आई लव यू, तू कितना खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, तू कितना आराम से पंप कर रहा है, तेरी वजह से ही मैं इस संसार में सारे कार्य कर पा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे हृदय, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ही अपनी किडनी के बारे में, अपने लीवर के बारे में, हाँ अपने लंग्स के बारे में दिल से कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अनुभव किया होगा कोरोना के वक्त में श्वसन क्रिया का कितना महत्व रहा है। साथियों, दिल से अपनी हर इंद्रिय के बारे में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें और इस ऊर्जा को फील करते हुए अपनी आँखों के ऊपर कोमलता से लगाएं व बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आंखें खोल लें व आज की एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इसके दौरान मुझे आप मैसेज कर से बता सकते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप अब। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही आनंदित, प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लें, कार्ड लें और उसके ऊपर लिखें बड़े बड़े अक्षरों में कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और दिन भर में कम से कम 4 बार इस पे नज़र जाए, ऐसी जगह पे रखें और जब भी याद आए अपने शरीर के लिए बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अभ्यास क्रमांक 4 में अपना रूटीन का काम 10 नई नियमातें लिखें, उन्हें हमेशा की तरह पढ़ें और उसके अंत में धन्यवाद शब्द दोहराएं। अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में छू के जरूर बोलें दिन भर की बेस्ट घटना के बारे में। वह इस कार्ड के ऊपर लिखकर ये सारे लोग ग्रुप में जरूर पोस्ट करें कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मैं मधुकर मोखा आज इस एपिसोड में आपसे विदा चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, जो रहेगा हम सबका फेवरेट जादुई धन। आप धन के प्रति यदि जादू सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कल ज़रूर सुनें। तब तक के लिए आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। मैं रियली थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि आज का एपिसोड लंबा हो गया, लेकिन मैं इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं लाना चाहता था। इसलिए साथियों, पुनः आपका हृदय से आभार। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।